समझ लेते हैं और भेंट वार्ता के माध्यम से और इनसे बतकाव कर रहे हैं हमारे लखन भैया। किसान भैयारो, आज हमने अपने कार्यक्रम में बुलाओ है श्री नारायण सिंह पटेल साहब के लाने। आपको गांव आए करकबेल नरसिंहपुर जिला में है और जे उम्दा प्रगतिशील किसान हैं, सो अपने अनुभव अपन औरों के लाने बते हैं। तो सबसे पहले तो पटेल साहब, हम अपने कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं। जयराम जी की। जयराम जी की लखन भैया, धन्यवाद। पटेल साहब, जैसे कि हमारे और कुल के किसान भैया ने सोई खेती करत हैं, मनो आप प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आउत हो, सो आपके कछु ऐसे अनुभव हमारे और दूसरे किसानों के मिले जिन वे आपके अनुसार खेती कर सकें और अच्छी उन्नति कर सकें अपनी। सो ई के लाने हम आपसे जानना चाहते हैं कि खेती में टेम टेम पे ऐसे क्यों बनने परिवर्तन देखवे में तो अपन हो मिलत रहते हैं, और कही जाए तो जो आज को समय चल रहा है, सो उस समय में आप हमारे किसान भैया के लाने अपने अनुभव बताओ। मनो ये बात को बतेवे के पहले हम तन्ने ही अपने किसानों से जा बात के वो चाहत हैं कि किसान भैया हरो पटेल साहब को कृषि कर्मण सम्मान से सम्मानित करो गो है 2014-15 के लाने 2016 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मानो के प्रधानमंत्री जी ने पटेल साहब को सम्मानित करो। तो जा बात हम बीच में अपने किसान भैया से कहना चाहते। अब जो बात हमने आपसे बूझी है, सो बात आप किसानों के बताओ। जी लखन भैया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा खेती का लंबा अनुभव है और पहले मैंने रसायन खेती करी है बहुत जी। मतलब उसमें सारे कीटनाशक, रोगनाशक, खरपतवारनाशी और ये सारे डाल करके हमने खेती की है जी। लेकिन अब जैसे कि आपने अनुभव के बारे में पूछा, तो अभी जो अनुभव हमारा आ रहा है वो ये अनुभव ये कह रहा है कि ये जो रसायन हम खेत में डाल रहे हैं जी, इनसे तरह तरह की बीमारियां केवल हम लोगों को नहीं, मानव को नहीं, तो पशुओं को भी आने लगी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे जो भूमिगत जल भंडार है वो भी प्रदूषित हो रहे हैं इन रसायनों के कारण जी। और इनके कारण ऐसी खतरनाक बीमारियां देखने में आ रही हैं। हार्ट अटैक है, कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है, औरतों में बांझपन है, विकृत बच्चे पैदा होना है और ऐसे खतरनाक जैसे चर्म रोग भी देखने में आने लगे हैं जी। हाँ। और एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे देश में जो पंजाब है, पंजाब राज्य में यदि अपन देखें जी, तो रसायनों का सर्वाधिक उपयोग हुआ है पूरे देश की अपेक्षा जी। हो। और आज वो कैंसर की राजधानी बना है। मतलब ये दुष्परिणाम हमें रासायनिक खेती से देखने को मिलने लगे जी। अब मान लो कि रासायनिक खेती से अन्न तो खूब पैदा करो जी, अब वो अन्न के अपन ने खाओ, सो बीमारी जुदी तैयार हो गई। बिल्कुल जी। अब पटेल साहब, हम जाबाज सुई जानवो चाहते के हमें तो बड़ो डर सो लगन लगो ऐसी सुन के, मनो ये जहर से कैसे बचो जा सकता है जिसमें हमारे दूसरे किसान भैया ने सावधान हो जाएं। बिल्कुल लखन भैया, इससे बड़ी सहजता से हम बच सकते हैं। और हमारा जो पुरातन खेती का तरीका रहा है वो तरीका यदि हम अपना लें, यदि हम रसायन मुक्त खेती कर लें, रसायन मुक्त खेती के अनेक नाम हमें सामने देखने में आते हैं। उसे कोई जैविक खेती कहता है, कोई प्राकृतिक खेती, कोई गौ आधारित खेती, कोई सुभाष पालेकर, कोई ताराचंद बेल जी, इस तरह से लोगों ने नाम दे रखे हैं। लेकिन इन सबके पीछे का जो उद्देश्य है कि रसायन मुक्त खेती होना चाहिए, मतलब किसी तरह का रसायन का प्रयोग हम खेत में ना करें। तो नामों में उलझने की हमें जरूरत नहीं और बाजार पे हमें जो हमारी निर्भरता थी कि हमें खाद लाना है, दवाई लाना है, कीटनाशी लाना है, इन सबसे यदि हम बच जाएं और रसायन मुक्त खेती की तरफ जाएं, तो इन सारी चीजों से, इन सारे रोगों से हम खुद भी बच सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं जी। मनो हमारी समझ में तो जो बड़ो कठिन सो काम दिखाते पटेल साहब, तो ई के लाने रसायन मुक्त होवे को ऐसे कौन कौन संसाधनों की हमें जरूरत पड़ सकत है? लखन भैया, सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है वो है देसी गाय। मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ देसी गाय जी। इसके बिना जहर मुक्त खेती संभव नहीं है। और देसी गाय के गोबर गौमूत्र से हम जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, इनका उपयोग करके और हम खेती कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जी। दूसरा, यदि हम हरी खाद, गोबर की खाद, केचुआ की खाद भी उपयोग करें तो भी हम बिल्कुल सहजता से रसायन मुक्त खेती कर सकते हैं। कुछ और आवश्यकता हमें पड़ती है, जैसे हम मेड़ों पे उन वृक्षों का रोपण करें जिन्हें जानवर नहीं खाते, जैसे नीम है, करंज है, सीताफल, धतूरा, बेशरम, निर्गुंडी, अरंडी, गेंदा, करेला, चकोड़ा, यदि हमने इनका मेड़ों पे भी रोपण कर लिया जी हो, तो इनसे हम जो कीटनाशी हमारे बनते हैं
या कीटनाशी ना कह के कीटों के लिए हम ये दवा डालते हैं जिससे कीट आते नहीं हमारे खेतों में। और दूसरा इनसे एक और फायदा नगद का होने वाला है कि जैसे सीताफल, अरंडी, गेंदा, करेला अभी हमने यदि लगा लिए खेतों में जी, तो इनसे हम दवाइयां तो बनाएंगे खेत में डालने के लिए, लेकिन इनसे नगद लाभ भी होने वाला है जी। हम सीताफल के फल बेच लें, अरंडी हम बेच के तेल निकलवा सकते हैं जो कि हमें गुड़ वगैरह बनाने में जरूरत पड़ती है जी। गेंदा के फूल भी हम बाजार में बेच सकते हैं, करेला सब्जी के लिए बिक सकता है। हाँ। और जो बेल बची, जो पत्ते बचे, वो हमारी जैविक खेती, रासायनिक मुक्त खेती में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत उम्दा बात बताई। हम तो अपने किसान भैया से जाके हैं कि भैया हरो तनक पटेल साहब की बातों के उम्दा ध्यान से सुनो, इते उते की बातों में नहीं लगी हो। पटेल साहब आपने कही कि देसी गज्जा तो का जर्सी गज्जा और भैंस का जैविक खेती के लाने उपयोगी नहीं हो सकते यहाँ? लखन भैया, देसी गाय की जो गोबर और गौमूत्र की विशेषताएं हैं वह जर्सी गाय और भैंस में बिल्कुल भी नहीं है जी। जर्सी गाय और भैंस के गोबर का उपयोग घूरे की खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाने में तो हम कर सकते हैं, लेकिन जीवामृत और घन जीवामृत यदि हमें बनाना है तो उसके लिए हमें गौमूत्र और जो गोबर है वो देसी गाय का ही चाहिए जी। क्योंकि देसी गाय के जो गोबर और गौमूत्र है उनमें जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहती है। दूसरा, यदि इसका गोबर और गौमूत्र हमने खेत में उपयोग किया जी, तो हमारे खेत में देसी केचुए सक्रिय हो जाते हैं। जी हाँ। सक्रिय होना मतलब वो है तो खत्म नहीं हुए जमीन में, हाँ, हाँ। और वो नीचे पड़े हुए हैं। यदि हमने देसी गाय के उत्पादों का मतलब गौमूत्र का और गोबर का उपयोग किया, जीवामृत का उपयोग किया, तो वो केचुए सक्रिय हो जाते हैं। जी हाँ। और यदि केचुए सक्रिय हो गए तो ये मान लो कि हमारी खेती आधी तो उन्हीं को द्वारा होना है, मतलब हमें बड़ी सहजता हो जाएगी। जी हाँ। तो जैसे उम्दा बात बताई है आपने के केंचुआ तो अभी ऐसे आए के वे जमीन के भीतर रहे वाली चीजें आए जी। तो का रासायनिक उर्वरकों को उपयोग न करवे से उपज में कछु कमी नहीं आती आए, बढ़ोतरी होत के का कैसो होत है? लखन भैया जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी पूछी है। वास्तव में यही बात सब जगह सुनने को आती है कि यदि हम जैविक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन वो कम हो जाएगा। जी हो। लेकिन अनाज फसलों में कुछ कमी आ सकती है, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है। यदि हम इनकी खेती जैविक करते हैं और हमने यदि बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा, तो इनमें कमी आ सकती है। लेकिन दलहन की बात करो तो दलहन में 1% की भी कमी नहीं आएगी, ये मेरी खुद का अनुभव है। जी हाँ जी। तो जा तो बड़ी अच्छी बात है। मनो अब ऐसी के अब धरती को बिल्कुल रासायनिक की आदि बना दी है किसानों ने, तो कछु परिवर्तन तो करवो जरूरी है पटेल साहब। अब जब आप सब बातें बता रहे हो रसायनों को बिल्कुल भी प्रयोग न करो चज्जे, तो कीटों से फसल को हमारे किसान वैज्ञानिक कैसे बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, रसायन खेती जब हम करते हैं तो हमें ढेर सारे कीटनाशी जैसे उपयोग करना पड़ते हैं, तभी हमारी खेती सुरक्षित होती है। जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम रसायन मुक्त खेती करते हैं तो फसलों में जो कीट और रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। जी हो। और रासायनिक जो हमारे कीटनाशी हैं इनके उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, जब हमारी फसलों में कीट भगाने के लिए प्रकृति ने बहुत सारे पेड़ पौधे दिए हैं, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, उनके पत्तों से अर्क बनाकर यदि हमने छिड़काव कर दिया तो ये जो कीट है फसल में लगने वाले, वो फसल में लगते ही नहीं है, या लग गए तो फिर भाग जाते हैं, लेकिन मरते नहीं है। मतलब हम उनकी हत्या भी नहीं कर रहे, तो ये भी एक बड़ा पुण्य का काम हमारे द्वारा संभव होता है। जी हो। तो पटेल साहब, अब एक बात और ऐसी कछु मन में आई कि बीच बीच में अब जैसे सब्जी की बात अपन कर ले जी, तो कछु ऐसे लोगों को क्या वो जो रहे थे कि आजकल बाजार में बहुत ज्यादा जहरीली सब्जियां आ रही हैं, तो क्या बात बिल्कुल साची हो सकत है? बिल्कुल सही बात है लखन भैया। बाजार में जो सब्जियां आ रही है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमारे किसान भाई समय से पहले उन सब्जियों को उत्पादन करते हैं जी। और जब सब्जियों का उत्पादन समय से पहले होगा, उनकी समय नहीं है, तो निश्चित रूप से कीट और बीमारियां ये तरह तरह की उनमें आने वाली हैं। और यदि आई तो उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ रसायन तो डालना ही पड़ेगा, तभी वो बचेंगी। और जब कीट रोग ऐसे लगते हैं तो कुछ न कुछ हमें रसायनों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। किसान की नासमझी कहें या जानबूझकर ना करना कहें, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो रसायन सब्जियों के लिए अनुशंसित नहीं है, उनका भी प्रयोग किसान भाई करते हैं जी, और अत्यधिक मात्रा में करते हैं और कम अंतराल पे करते हैं। डालना चाहिए 15 दिन में, तो वो 5-5, 6-6 दिन में डाल रहे हैं। इस कारण से बहुत ज्यादा जहरीला प्रभाव हमारी सब्जियों में देखने में आता है। और एक बात और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा इस संबंध में जी, कि छिड़काव हमने किया आज सवेरे
और शाम को वही सब्जियां तोड़ी और दूसरे दिन हम बाजार में लेके आ गए जी। मतलब पूरा का पूरा प्रभाव उन कीटनाशियों का, उन जहरीले रसायनों का उस सब्जी में है और इनको हम जब खाएंगे तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम तो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलत है। पटेल साहब, अब जब बात सोई सुन के जाने कैसे लगत है, मनो बिना सब्जी भाजी के तो खावो पीवो भोजन तजार उम्दा हो नहीं सकते है। मनो देखो कैसे बचाएं अपन के जहरीली सब्जी सोई न हो और अपनो खावो पीवो सोई उम्दा बन जाए। लगन भैया, इस बारे में मैं एक पुरानी बात आपको याद कराना चाहता हूँ जी। हम पहले कहते थे कि हम खेती बाड़ी करते हैं जी। बाड़ी मतलब वो स्थान हमारे घर के पीछे, हमारे घर के बाजू में थोड़ी सी ऊंचाई वाला जहाँ पानी का भराव ना हो, वहाँ हमने कटीली झाड़ियों की शाखाएं गड़ा करके जिससे हमारे कोई मवेशी नुकसान ना करें और वो जगह को हम चारों तरफ से घेर देते थे जी। और उसमें समयानुसार हमारी जो सब्जियां होती थी, जैसे जो सब्जी बरसात में लगना चाहिए, जैसे लौकी है, गिलकी, टिंडा, बरबटी, अदरक, ये बरसात में लगा दो, इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। जैसे ठंड में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मेथी, धनिया, टमाटर, आलू, पालक, इनको लगा दो आप, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। गर्मी में लौकी, गिलकी, तरबूज, कद्दू, धनिया, ये लगा दो, आपको कोई रसायन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब ऋतु की चीजें, ये सब ऋतु की चीजें जी। हाँ, पर यदि हम इनसे पहले करते हैं या इनके बाद करते हैं तो इसमें दुनिया भर के कीट और बीमारियां सब लगेंगे और हमें रसायन उसमें डालना पड़ेगा जी। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम खेती के साथ में बाड़ी को फिर से शुरू करें जो हमने छोड़ दी है जी। यदि बाड़ी हम शुरू कर देंगे तो उसमें हमारी समयानुकूल जो सब्जियां हैं वो हमारे पास होंगी जी। तो हम खुद को भी और हम अपनी समाज को इन जहरों से बचा सकते हैं। तो समयानुकूल सब्जियों का हम उत्पादन करके और समाज का भी हम भला कर सकते हैं जी। तो श्री नारायण सिंह पटेल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे सभी किसान भैया बिन्नाहरों के लाने अपने उम्दा अनुभव बांट दे, सो आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।